नमस्कार भैया और राम राम। आज है 22 मई, दिन है शुक्रवार। आज के बुंदेलखंड के मुख्य समाचार एवं बड़ी खबरें। तो चलिए जानते हैं बुंदेलखंड के मुख्य समाचार एवं बड़ी खबरें। आज बुंदेलखंड की पहली बड़ी खबर है छतरपुर जिले से। छतरपुर जिले और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित दौधन डैम पर कर रहे आदिवासी समाज आंदोलन इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार ने सब कुछ तो छीन लिया है। चिता पर बच्चों के साथ लेटे हैं, बच्चे रोते हैं, रूखी रोटी नहीं खाते, मजबूरी में पानी में नमक डालकर बच्चों को रोटी डुबो कर खिला रही है। यह दर्द है आदिवासी रानी कुशवाहा का, जो केन बेतवा लिंक परियोजना में शामिल प्रभावितों में से एक है। प्रशासन द्वारा लगाई धारा 163 और कड़े पहरे के बीच हजारों आदिवासी किसान और महिलाओं ने केन नदी में जलधारा बीच में विरोध स्वरूप प्रतीकात्मक चिताओं पर लेटे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना में विस्थापन से प्रभावित ग्रामीणों का आंदोलन टाइगर रिजर्व में बांध निर्माण स्थल पर जारी है। प्रशासन मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना की सीमाओं को सील और बाहरी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इसके जवाब में आंदोलनकारियों ने केन नदी को अपना ठिकाना बनाया है, जो दोनों जिलों की सीमा साझा करता है। पन्ना के किसान अपनी सीमा और छतरपुर के किसान अपनी सीमा में रहते हुए संयुक्त रूप से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जय किसान संगठन के अमित भटनागर ने इस दमन के विरोध में लोकतंत्र की जीत बताया है। चिता पर लेटकर आंदोलन कर रहे सरकार पानी तक नहीं दे रही है। टैंकर वालों को भगा दिया, गंदा पानी पी रहे हैं और बीमार हो गए हैं। यह है आदिवासी रतीबाई, जो ग्रामीण मैनार की बताई जा रही हैं। और एक उनमें से संतोषी ग्रामीण ढोढन गांव की रहने वाली हैं। हमें गांव के बदले गांव और ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए। हम 3 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो हम इसी चिता पर लेट कर मर जाएंगे, लेकिन हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना एमपी के 10 जिलों को फायदा होगा, जिसमें से छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर, दतिया के साथ साथ शिवपुरी, विदिशा और रायसेन को फायदा भी मिलेगा। यहीं यूपी के करीब 2 से 3 जिला हैं जिन्हें फ़ायदा हो सकता है, जिसमें यूपी के महोबा, झांसी, बांदा, ललितपुर को फ़ायदा मिलेगा। परियोजना पूरा होने में 8 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी और करीब 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। बुंदेलखंड में आने वाले उत्तर प्रदेश के 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट ऊर्जा भी पैदा की जाएगी, जिसको लेकर सरकार इस कार्य को चला रही है और सरकारी आदिवासियों की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अगली खबर झांसी जिले से है। झांसी में होटल मैनेजर के अपहरण और फिरौती मांगने का मामला सामने आया। एक महिला ने ग्राहक बनकर होटल मैनेजर को कॉल किया और उसे एक लोकेशन पर बुला लिया। जैसे ही मैनेजर पहुंचा, महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे किडनैप कर लिया है। आरोपियों ने मैनेजर की आंखों पर पट्टी बांधकर कार में बैठा लिया, फिर जंगल में ले गए, जहां मैनेजर के पिता को कॉल करके 50,000 रुपये की फिरौती मांगी। रुपये नहीं देने पर हत्या की धमकी। बेटे की जान से करीब 30,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद आरोपी होटल मैनेजर में एक सुनसान इलाके में छोड़कर भाग गए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू में जुट गई। करीब 2 से 3 टीमें बनाई गई जो इसका जांच करेंगी। अगली खबर टीकमगढ़ जिले से है। टीकमगढ़ जिले में गुरुवार को आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन सौंपने पहुंची महिला कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती करा गया। आशा उप कार्यकर्ता महिला संगठन को बैनर तले संख्या महिलाएं कलेक्टर पहुंची। प्रशासन की
डीएमएस जिला अधिकारी सीआईओ ज्ञापन देते हुए, लेकिन कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट मौके पर बुलाने की मांग करती रही। संगठन जिला अध्यक्ष शशि राय ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा ठाकुर ने निर्देश पर यह प्रदर्शन किया, जिन्होंने मांगों को लेकर जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। अगली खबर बांदा जिले से है। बांदा में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने तापमान और पर्यावरणीय क्षति के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में अनोखा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर हाथों में सूखी टहनियाँ लेकर पहुंचे हैं। बुंदेलखंड इंसाफ सेना के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि वन विभाग हर साल कागजों पर करोड़ों पेड़ लगाने का दावा करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं दिख रहा है। इससे भ्रष्टाचार होता है। उन्होंने जिलाधिकारी से तत्काल एसडीओ और बर्खास्त मांगने के पेड़ की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने खनिज विभाग को मिली भगत से केन नदी में हो रहे अंधाधुंध अवैध खनन और नदी कगारों पर तोड़ जाने पर गहरा आक्रोश व्यक्त जताया। उन्होंने कहा कि जो केन बेतवा लिंक परियोजना बनी में लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे लेकर यह समस्या बनी हुई है। उन्होंने वन विभाग को बजट और वृक्षारोपण के दावों की जांच करने के साथ साथ माफियाओं को लापरवाही अधिक और कड़े कानून बनाने की भी मांग की है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से है। बांदा जिला लगातार चौथे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा है। बुधवार को यह अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। भीषण आग के कारण आजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। दिन के समय सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। लोग शाम को ही अपने जरूरी काम निपटा रहे और दिन अपना छाया में रहकर बिता रहे हैं। अगली खबर निवाड़ी जिले से है। निवाड़ी जिले के हरदौल बैठक में बुधवार रात भीषण आग लग गई, जिसमें 16 मनिहारी कच्ची दुकानें जलकर खाक हो गई। इस घटना से कई दुकानदारों का सामान नष्ट हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते दुकानें खाक बन गई हैं। यह घटना निवाड़ी जिले की ओरछा तहसील के हरदौल बैठका क्षेत्र में हुई। आग की सूचना मिलते ही निवाड़ी विधायक अनिल जैन, कलेक्टर यमुना भिंडे, मछुआरा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र केवट, एसडीओ श्री कृष्ण कुमार पांडे, तहसीलदार और अन्य सभी पहुंच गए हैं और उन्हें जो नुकसान हुआ है उनके आश्वासन देने का वादा किया है। अगली खबर हमीरपुर जिले से। हमीरपुर जिले कानपुर सागर नेशनल हाईवे पर लगातार हो रहे सड़क हादसे को लेकर गुरुवार को लोगों का गुस्सा फूट गया। सर्वदलीय राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हाईवे के चौड़ीकरण व डिवाइडर निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे, लेकिन जब जिला अधिकारी प्रदर्शनकारियों से मिले तो इनकार कर दिया है, तो माहौल और गर्मा गया। आक्रोशित लोगों ने डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए, जमकर नारेबाजी करने लगे। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से हाईवे पर हो रहे सड़क हादसे लगातार लोगों की जान ले रही हैं, लेकिन सुमेरपुर दौड़ता इंगोटा क्षेत्र इलाके में दौड़ रहा था। गुरुवार को सभी संगठन एकजुट होकर ज्ञापन देने पहुंचे हैं। कानपुर सागर हाईवे पर 34 पर दिन हादसे बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की प्रतिदिन जान से खेला जा रहा है। अगली खबर हमीरपुर जिले से। हमीरपुर मुख्यालय बृहस्पतिवार को जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। नगर पालिका की टीमों ने बुलडोजर के साथ मुख्य मार्ग पहुंचकर दुकानों को बाहर लगाने और टीन सेट को सड़क किनारे से रखी लकड़ी और गुमटियां जैसे कई सामान हटाने के निर्देश दिए गए, लेकिन दुकानदारों ने हटाना चालू कर दिया। हमीरपुर की मुख्य सड़क पर कलेक्ट्रेट, एसपी कार्यालय और बस स्टैंड स्थित कई मार्गों से यह कार्य चालू था, जिससे हटाया गया है। अगली खबर जालौन जिले से है। जालौन के उरई स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में डॉक्टरों और तीमानदारों के बीच हुए विवाद अब प्रशासनिक कानूनी रूप ले गया है। मरीज ने परिजनों की तहरीर पर डॉक्टर आराध्य नगर से करीब 40 जूनियर और डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कॉलेज में हड़कंप
मच गया। एफआईआर दर्ज होने के विरोध में जूनियर डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज परिसर में धरना शुरू किया। इसके ओपीडी सेवाएं भी प्रभावित हो गई हैं। मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अधिकारी हस्तक्षेप के बाद जूनियर डॉक्टरों ने समाप्त कर दिया है। डीएस ने 3 सदस्यीय मजिस्ट्रेट जांच समिति गठित करके जल्द रिपोर्ट देने का वादा किया है। अगली खबर ललितपुर जिले से। ललितपुर जिले में झांसी से आई सिविल की टीम गुरुवार को कार्यालय क्षेत्र आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सक अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। दोनों पर क्लिनिक का लाइसेंस जारी करने का एवज में एक चिकित्सक से करीब 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। आरोपियों के खिलाफ सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्यवाही बांसी निवासी उदय राम वर्मा की शिकायत पर की गई। उदय राम ने अपने घर पर क्लिनिक खोलने के लिए 16 अप्रैल 2026 को आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सक अधिकारी कार्यालय लाइसेंस के लिए में एवज में बात हुई थी। अगली खबर भी ललितपुर जिले से है। ललितपुर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप देखते हुए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 15 जून तक स्कूल बंद कर दिए गए। यह निर्णय जिलाधिकारी के निर्देश पर लिया गया, जिसका उद्देश्य है कि 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अधिकतम तापमान में सूक्ष्म लू हीट वेव से बचना चाहिए। जिला कार्यालय अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञापन जारी किया, जिस संबंध में जानकारी दी है। बताया गया कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के तहत संचालित विद्यालयों की मान्यता समाप्त प्राप्त बेसिक से विद्यालयों को 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश निर्धारित किए जाने चाहिए। सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल को आह्वान किया है कि 15 जून तक यह स्कूल बंद रखे जाएं, जिससे छोटे बच्चों को कोई परेशानी ना हो और अपने घर में आराम से बैठ जाएं। चलिए अब बुंदेलखंड के मौसम के बारे में जान लेते हैं। बुंदेलखंड का मौसम है बांदा जिला। बांदा जिला आज फिर देश का सबसे गर्म शहर रहा है और आपको बता दें कि इसी के साथ साथ झांसी में भी 45 डिग्री सेल्सियस रहा है और टीकमगढ़ में भी 45 डिग्री सेल्सियस, मतलब बुंदेलखंड के अधिकतर राज्यों में 45 डिग्री ही तापमान देखा गया है। यह बुंदेलखंड के मुख्य समाचार थे जो हमने आपको बता दिया। अगर आप भी बुंदेलखंड के मुख्य समाचार देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं कल इन्हीं मुख्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बुंदेलखंड, राम राम।